राजू क्या हाल चाल है? I'm good. मैं ठीक हूँ। किस कंट्री से हो? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, मजा आ रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जाफर भाई से घूम रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, PhD करने के लिए आया हूँ। अच्छा, और कब आए थे? 1 साल पहले। अच्छा, तो नेपाल से आए हो डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट नेपाल से। तो किस में PhD कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। वाह माशाल्लाह। तो राजू ये बताओ कि ये स्कॉलरशिप तुमने नेपाल में बैठ के कैसे हंट किया था? शुरू में तो मैंने अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना, हाँ। उसको गूगल पे डाल के प्रोफेसर ढूंढ लिया। अच्छा। फिर मैंने पहले यूनिवर्सिटी नहीं ढूंढा। सही। मेरे रिसर्च इंटरेस्ट किस प्रोफेसर से अलाइन होता है वो मैंने प्रोफेसर ढूंढा। अच्छा। और प्रोफेसर को मेल करने लगा। अच्छा। और मैंने वो जिससे मेरा रिसर्च मिलता है ना, मेरा वो हाँ, प्रीवियस स्टडीज का रिसर्च मिलता है ना, हाँ। कम से कम 100 से ज्यादा प्रोफेसर को ईमेल किया। अच्छा। और उसमें से 2, 4, 5 लोगों ने रिप्लाई किया। अच्छा, फिर मुझे तुमने उन्हें ईमेल में क्या लिखा? ईमेल में मेरा प्रोफाइल भेजा था। अच्छा। मैंने बैचलर इधर से किया, मेरे बैचलर में इतने मार्क्स आया था। मास्टर्स इधर से किया, मास्टर्स में इतने मार्क्स आया, मास्टर्स में ये काम किया, रिसर्च किया। सही, पहले पेपर वगैरह पब्लिश किया था? पेपर नहीं था, मेरा थीसिस था। अच्छा, पेपर चलो ठीक है फिर। पेपर होने के बाद आसान होता है, और आसान होता है। अच्छा, तो ये बताओ कि फिर तुमने प्रोफेसर को रीच किया, फिर प्रोफेसर ने क्या मांगा, क्या पूछा? प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पास वैकेंसी है और तेरा प्रोफाइल अच्छा है, ये लिंक पे जाके पूरा फुल एप्लीकेशन डाल, बाकी मैं काम करूंगा। चलो ठीक है। और फिर मैंने वो कर दिया। और सुना इंटरव्यू वगैरह भी कुछ लेते हैं कुछ ऑनलाइन? लोगों को इंटरव्यू भी लेते हैं, मेरे लिए तो इंटरव्यू नहीं है। सही है। और ये बताओ कि फिर तुम्हें वीजा तुमने प्रोसेस किया, तो कितना टाइम लग गया था इसमें? सब चीज खुद किया था, और मैं कोई कंसल्टेंसी वगैरह नहीं गया था। सही। मैंने अपने आप घर से किया था सब काम, सब प्रोसेसेस, सही। वीजा का प्रोसेस। और मेरा 2 से 3 महीने में सब काम खत्म हो गया था। चलो ठीक है राजू, एक और चीज है, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अगला पूछ रहा होता है, हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उस वक्त तुमने वो कैसे फिगर आउट किया? गूगल किया या किसी से पूछा? सारा चीज, ज्यादातर चीजों तो गूगल पे किया था। अच्छा। और कुछ बात होते हैं ना, लाइक वो अपना सीनियर फ्रेंड्स होता है जो पहले ही इधर आ चुका है। हाँ। उन लोगों से भी कंसल्ट किया था प्रोसेस के बारे में। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन राजू, काफ़ी खुशी हुई हमें सुन के। विश यू अ वेरी गुड लक, वेरी नाइस यार। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा जब मैं यहाँ आके मिला ना तुमसे, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी यार। थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद चलो तुम्हारा PhD हो जाता है, उसके बाद क्या प्लान्स है? यू आर गोइंग टू द फील्ड और एजुकेशन, आगे क्या इरादा है? देखिए, मैं तो 5-6 साल नेपाल में पढ़ा के आया हूँ, इधर कॉलेज में पढ़ाता था मैं। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट वो एजुकेशन सेक्टर में इंक्लाइंड है। मैं किसी जगह पे मेरे ग्रेजुएशन के बाद किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे वो प्रोफेसर के लिए जॉब एप्लीकेशन डालूंगा और देखेंगे। चलो, विश यू अ वेरी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आगे चल के मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाऊंगा कि राजू भाई आपका हमने इंटरव्यू लिया था। थैंक यू। चले, हे साईं हिकिड़ो ॿियो बि जवान अथव, ठीकु आहे, इनशाला हिन जी PhD खां पोइ ॾिसो था हिन जा बि प्लान्स तव्हांखे आहिस्ता आहिस्ता ॿुधाईंदासीं पिया। सही, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आए हो? फुल स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह। देते हैं लोग महीने का $2000। वाह। और ये बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई आसान है मुश्किल है? पढ़ाई आसान है, रिसर्च मुश्किल है। अच्छा। कोर्स वर्क में कोई तकलीफ नहीं है, कोर्स वर्क आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम इंडियन एशियन लोग, साउथ एशियन लोग बहुत हार्ड वर्क होता है, पढ़ाई में हार्ड वर्किंग होते हैं और कोर्स वर्क आसानी से करते हैं। तो रिसर्च में क्या होता है हमारे देश में, भाई PhD त हिकिड़ो पाकिस्तानी हिकिड़ो नेपाली आहे, तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहे। कोशिशि कयो, महिनत कयो, गूगल तां ॻोल्हे ॻोल्हे ॿई पहुता अथव। हे साई शर्ट वारो त पाकिस्तानी आहे, हिन सां हिकिड़ी PhD ते आयो, न वणिया सुबुह छॾे वरी ॿी में वठी वियो। हे उहे अथव, ग़रीबनि जा ॿार अथव। हिकिड़ो मास्टर जो आहे, हिकिड़ो रेलवे जे स्टेशन मास्टर जो पुटु आहे, पर तव्हांजे साम्हूं बीठा अथव, पंहिंजी महिनत करे हेसि ताईं पहुता अथव, ॿई PhD स्कॉलर अथव।